श्री राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास भक्तों। आज मुझसे किसी ने पूछा कि दीदी, जो आप वृंदावन की सखी हैं, आप उन्हें इतना प्रेम क्यों करती हैं? आखिर क्या कारण है इन वृंदावन की सखियों को प्रेम करने का? हम तो ऐसे लोगों को तो बस दूर से ही जयराम जी करते हैं। ये हमारे से मेल नहीं खाते हैं। इनका एक अलग होता है, हमारा एक अलग कल्चर होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम उनको ये समझाना चाहेंगे। समझाना क्या मतलब, एक बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे श्री धाम वृंदावन की जो सखियाँ हैं, वो हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के बिल्कुल समीप रहती हैं। वो उनकी महत्व को समझना बहुत बड़ा एक सार है। कहते हैं कि जो वृंदावन की सखियाँ हैं, उनको हर कोई नहीं समझ सकता। आप जिस दृष्टि से देखते हो वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है, परंतु मैं जिस दृष्टि से देखती हूँ वो मेरी सोच पर निर्भर करता है। जे मैं किसी का क्यों बताऊँ, मैं खुद की अपने जो आपने प्रश्न जो मुझसे पूछा था, मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को जवाब दे रही हूँ कि देखिए, जो वृंदावन की सखियाँ हैं ना, वो हमारी ठाकुर जी के अंग संग रहती हैं। हमारी ठाकुर जी के नित्य में, हमारे ठाकुर जी की पूजा में, हमारे ठाकुर जी के नाम जाप में, सेवा में हमेशा तत्पर रहती। वो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देती हैं। और हम मनुष्य को देखिए, बनाए हुए तो सारे अंश हैं ना ठाकुर जी के। हम उनमें क्या फ़र्क है? हम देखिए, हम जो हैं वो हमको ठाकुर जी ने बनाया, उनको ठाकुर जी ने बनाया। सब एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। सबको ठाकुर जी ने बनाया है बात सही कि नहीं? सबको ठाकुर जी ने बनाया है। और हमारा तो मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भक्त, चाहे वो किसी संप्रदाय से हो, चाहे वो किसी कास्ट से हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता। बस इतना सोचना चाहिए कि वो अगर हमारी किशोरी जी के श्री चरणों से जुड़ा है, हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के श्री चरणों से जुड़ा है, तो वो हमारे लिए पूजनीय है। हमारी जो दीदी, हमारी जो सखी हैं, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। कहते हैं कि बिहारी जी हमारे रंग रूप नहीं देखते, बिहारी जी सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेम देखते हैं। और जो भक्त ये समझते हैं कि हम ये बताकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या बहुत बड़ा समझते अपने आप को, तो उनको ये बताना चाहेंगे कि देखिए, जब बिहारी जी मंदिर में आप आते हैं ना, तो आप कितने भी महान क्यों ना हो, कितने भी ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन उस जगह से, और कितने भी आप पैसे वाले क्यों ना हो, उस जगह सबसे मेन जरूरी होता है वो होती है आपकी भक्ति। आपका मन कितना पवित्र है, आपके विचार कितने पवित्र हैं दूसरों के लिए, ये सबसे बड़ी मायने वाली बात हो जाती है। सखी संप्रदाय से अगर जो हम बात करें, तो जो हमारा ये तो परम सौभाग्य है कि जो सखी हमें श्री धाम वृंदावन से, जो मुझे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी, किशोरी जी ने जो मुझे मिलवाया है, वो बहुत ही प्यारी हैं। इतनी प्यारी हैं कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे लिए मतलब अमृत के समान है, और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। जो लोग ये बोलते हैं कि सखी संप्रदाय से आप ये जोड़ कर ये आपका गलत हो रहा है, तो भैया वो लोग बताइए, जब आपके घर में ब्याह होता है तो यही लोग जब आपके घर आकर आशीर्वाद देते हैं, तब तो आप इन्हें बहुत अच्छा मानते हैं। जब आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है और आकर आप वो आशीर्वाद देते हैं, या आप जाकर आशीर्वाद लेते हो, तब तो बड़ा शुभ होता है। और आप डरते भी हो कि जब वो चीज़ आप वो लोग मांगते हैं, अगर आप वो ना दो तो कहीं ऐसा ना हो बद्दुआ लग जाए, तो इनकी दुआ लो, तब तो वो आपके लिए अच्छे होते हैं। और ऐसे वो आपके लिए मेल नहीं खाते। तो इन विचारों को बदलिए। ये सबको हमारे ठाकुर जी ने बनाया है। देखिए, कहते कि महाभारत में श्रीखंडी जी को देखिए, और अर्जुन जी को देखिए, जिन्होंने ब्रह्मला रूप में एक साल तक ये किन्नर समाज का रूप है उन्होंने धारण कर दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन के, श्री कृष्ण भगवान के कहने पर। तो सारी लीला है ना। कालिदास जी के काव्य में हमारे ये सखी संप्रदाय का पूरा वर्णन है। मैं कहाँ बताऊं। जो सखी है हमारी श्री धाम वृंदावन की ना, वो बहुत ही अलबेली है। उनका नाम भी अलबेली सखी है। इसीलिए जब भी वो मुझसे मिलती हैं, तो मैं अपने आप को इतना खुशनसीब समझती हूँ कि आज हमारे ठाकुर जी ने हमें सखी से मिलवाया है, हमारी प्यारी दीदी से मिलवाया है, जो मैं शायद मेरे पिछले जन्म के कुछ
पुण्य रहे होंगे जो इस जन्म में मुझे हमारे ठाकुर जी ने मुझे सखी से मिलवाया है। तो अपनी सोच को बदलिए, अपनी विचारों को बदलिए कि सखी क्या चीज़ है। सखी जो है ना, अब हम ज़्यादा तो नहीं ज्ञाता, लेकिन बस हम इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं ना, किशोरी जी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका भी आपको हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही एक ऐसा है जो वहाँ तक आपको ले जाएगा। भैया जब ठाकुर जी उनको अपना लेते हैं ना, हम क्या चीज़ हैं। और आप एक प्रमाण यहाँ भी देख लीजिए, जब हमारे प्रभु रामचंद्र जी, सीता मैया जी, लक्ष्मण जी जब जा रहे थे वनवास के लिए, तो उन्होंने जाते समय क्या बोला था प्रभु रामचंद्र जी ने? यही बोला था ना कि आप लोग नर और नारी सब अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। जब नर और नारी चले गए तो वहाँ पर जो सखी संप्रदाय के जो लोग थे वो तो नहीं गए, क्योंकि जब 14 साल बीत गए प्रभु रामचंद्र जी जब वापस आए तो बोले अरे आप लोग तो यहीं के खड़े हैं। तो सखी संप्रदाय ने क्या बोला कि प्रभु आपने बोला था नर और नारी जाए, तो हम तो न नर हैं न नारी हैं, हम क्या करें, कैसे जाते हैं। हमारे प्रभु रामचंद्र जी बड़ा रीझ गए, बोले आज से आपको ये मैं वरदान देता हूँ कि जो लोग आपको प्रेम रूप में पूजेंगे, जो लोग आपके मानेंगे, आपको अपने हृदय से लगाएंगे, उनके मैं अंग संग उनके साथ रहूँगा। और जो आप उनको दुआ देंगे वो दुआ भी बहुत लगेगी, बद्दुआ देंगे तो बद्दुआ भी बहुत लगेगी। तो भैया मुझे दुआ और बद्दुआ से तो कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस ये लगता है कि ठाकुर जी की जो सेवा करता है, ठाकुर जी के जो श्री चरणों से, हमारे किशोरी जी के श्री चरणों से जुड़ा है, वो हमारे लिए बिल्कुल ठाकुर जी के समान है। प्रभु ने हम सबको बनाया है, तो ऐसा भेदभाव क्यों सखी संप्रदाय से? सखी की लीला वही समझ सकता है जो हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों से जुड़ा होगा। अदर आप यहाँ से नहीं, यहाँ से होता है। सोच को बदलिए अपनी। ठाकुर जी हमारे जात पात देखे नहीं कोई, हरि को भजे हरि सोई। तो हमारे प्रभु जी, हमारे ठाकुर जी, हमारी किशोरी जी जात पात नहीं देखती। आपने बहुत सारी हमारी वीडियो में देखा होगा कि मैं सखी को लेकर कहीं बरसाने जा रही हूँ, कहीं गहवर वन जा रही हूँ, कहीं ललिता कुंड जा रही हूँ, कहीं राधा कुंड जा रही हूँ, कहीं श्याम कुंड। तो ये तो मैं इतना समझती हूँ कि सखी के रूप में मैं किशोरी जी मेरे साथ रहती हैं अंग संग, और वही मुझे हर जगह का दर्शन कराती हैं, ले जाती हैं, इतने प्यार से मुझे अपने हृदय से लगा के रखती हैं। तो कोई क्या कम है? ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं जो इस जन्म में हमें सखी रूप में हमें दीदी मिली हैं। तो सोच तो मैं किसी की नहीं बदल सकती, बस इतना कहूँगी अगर आप ठाकुर जी के प्रेम को समझना चाहते हैं, अगर ठाकुर जी के श्री चरणों से आप जुड़े हैं, तो सखी संप्रदाय में आप ऐसी शब्द का प्रयोग ना करें, वरना तो भैया आप खुद ही समझदार हैं। तो जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। और हमारी प्यारी दीदी, सबसे प्यारी, जिनका नाम अलबेली सखी है, वो बहुत ही प्यारी हैं। अभी भी कभी भी मैं कितनी बार तो लाइव आ चुकी हूँ उनके सामने, वो इतना बढ़िया आशीर्वाद देती, इतना अच्छा दुआ देती है। और यकीन मानिए आज तक मैं उनके साथ रही हूँ, कभी भी किसी को कोई बद्दुआ तो देती ही नहीं है वो। जबकि ऐसा बोला जाता है कि वो किसी को बद्दुआ देते तो वो लग जाता, लेकिन वो खुद भी कहती हैं कि मुझे प्रभु ने इतनी शक्ति दी है, इतना सामर्थ्य दिया है कि मैं किसी को दुआ दूँ तो लग जाएगी, बद्दुआ दूँ तो लग जाएगी। पर क्यों? क्योंकि वो मुझ में खुद भी दीदी कहती थी, दीदी मैं क्यों दूँ किसी को बद्दुआ? क्योंकि मैं अगर बद्दुआ देने लगी तो ऊपर वाला बैठा है ना देने के लिए, तो मैं क्यों दूँ? मैं क्या, मुझे तो जो कार्य दिया देने का, शायद मेरे से सबका भला हो जाए। और यकीन मानिए दीदी इतना कीर्तन करती है, नाम जाप करती है, ठाकुर जी की सेवा करती है, इतना भंडारा करती है, XYZ दूसरों की इतनी भलाई करती हैं। तो ये सबकी समझ से बाहर है। तो सोच को, समझ को अपने बदलिए, ठाकुर जी के श्री चरणों में लगे रहिए। तो सब प्रेम भरा राधे राधे। जय बिहारी जी की सखी संप्रदाय से जब भी आप कभी जोड़े ना, तो उनकी सेवा भाव जरूर करिएगा, और हृदय में कुछ ऐसी बात मत लेके आइएगा कि आपको पछतावा हो। तो सभी को प्रेम भरा राधे राधे। जय बिहारी जी की। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी को राधे श्याम।